नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में, अर्थात प्रदीप्ति के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में इनमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, ताप दीप्त दीप का फिलामेंट किससे बना होता है? ताप दीप्त दीप होता है, उसका फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एल्यूमिनियम, बी दे रखा है तांबा, सी दे रखा है लोहा, डी दे रखा है टंगस्टन। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? इल्यूमिनेशन की इकाई को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है डेसिबल, बी दे रखा है हेनरी, सी दे रखा है कूलम्ब, डी दे रखा है लक्स। राइट आंसर क्या होगा? इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्स होती है। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ है जिसके कारण से लैंप हरे रंग की रोशनी देता है? ऑप्शन ए दे रखा है जिंक बेरिलियम सिलिकेट, बी दे रखा है मैग्नीशियम टंगस्टेट, सी दे रखा है जिंक सिलिकेट, डी दे रखा है कैडमियम बोरेट। तो इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ है जिसके कारण से लैंप हरे रंग की रोशनी देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सिलिकेट के कारण लैंप हरे रंग की रोशनी देता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, उद्दीप्त लैंप का जीवन काल लगभग कितना होता है? उद्दीप्त लैंप होता है, उसका जीवन काल कितना होता है? 100 घंटे, 200 घंटे, 1000 घंटे या 5000 घंटे? तो उद्दीप्त लैंप का जीवन काल बताना है, जीवन लगभग कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 घंटे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में वाष्प में से कौन सा फिलामेंट लैंप में प्रकाश पीला रंग प्रदान करेगा? इनमें से कौन सा पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए दे रखा है हीलियम, बी दे रखा है पारा, सी दे रखा है सोडियम, डी दे रखा है नियोन। तो इनमें से कौन सा फिलामेंट लैंप में पीला रंग प्रदान करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिलामेंट लैंप खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिलामेंट लैंप होता है, वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा है तापन प्रभाव, बी दे रखा है रासायनिक प्रभाव, सी दे रखा है स्थिर वैद्युत प्रभाव, डी दे रखा है चुंबकीय प्रभाव। तो फिलामेंट लैंप होता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापन प्रभाव पर करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के पूरे स्टार्ट में कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? पूरे स्टार्ट में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा सप्लाई पावर फैक्टर में सुधार करना, बी दे रखा रेडियो इंटरफेरेंस से बचना, सी दे रखा प्रारंभिक करंट को कम करना, डी दे रखा आर्क स्थिर करना। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसमें कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो इंटरफेरेंस को बचना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंपों का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है घरों में बिजली की व्यवस्था के लिए, सी दे रखा है लेबोरेटरी में बिजली की व्यवस्था के लिए, डी दे रखा है अस्पतालों में प्रकाश व्यवस्था के लिए। तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, लैंप के साथ सीरीज में जुड़ी वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन परीक्षण करते समय यदि क्वाइल्स के बीच कोई डेड शॉर्ट सर्किट है तो लैंप रहता है, क्या रहता है? डिम लाइट, डार्क लाइट या नाइट नहीं है, लाइट है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ लाइट है। ऑप्शन सी दे रखा फुल लाइट, डी दे रखा ये या बी। तो राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल लाइट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लैंप के साथ सीरीज में जुड़ी वाइंडिंग्स के बीच यदि इंसुलेशन परीक्षण करते समय कोई भी कॉइल्स के बीच अगर 1.5 शॉर्ट सर्किट है तो लैंप कैसा रहेगा? फुल लाइट में रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा एनी कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड क्या होता है? एनी कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है काला, बी दे रखा है लाल, सी दे रखा है हरा, डी दे रखा है नीला। राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों न्यूट्रल का रंग होता है काला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर होता है। चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग या शून्य। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैगिंग होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? लैगिंग होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लुमेन प्रति वाट खालिस्तान की इकाई है। इनमें से ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश फ्लक्स की, बी दे रखा है दीप्त तीव्रता की, सी दे रखा है चमक की, डी दे रखा है दीप्त दक्षता की। तो ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ल्यूमेन प्रति वाट इकाई है दीप्त दक्षता की। राइट आंसर क्या होगा? दीप्त दक्षता की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा सोडियम वेपर लैंप द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? सोडियम वेपर लैंप होता है, उसके द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए दे रखा नीला प्रकाश, बी दे रखा पीला प्रकाश, सी दे रखा लाल प्रकाश, डी दे रखा हरा प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सोडियम वेपर लैंप द्वारा प्रकाश का रंग उत्सर्जित होता है पीला प्रकाश। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग होता है, कितना होता है? 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना। राइट आंसर कितना होगा? तो दोस्तों ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग होता है 2 गुना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रदीप्ति ट्यूब में संधारित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? प्रदीप्ति ट्यूब होती है, उसमें इस संधारित्र का अर्थात कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा धारा स्थिरांक घटाने के लिए, बी दे रखा रेडियो व्यतिकरण न्यूनतम करने के लिए, सी दे रखा आरंभिक धारा प्रदान करने के लिए, डी दे रखा फेज को व्यतिकरण से विभाजित करने के लिए। तो प्रदीप्ति ट्यूब में संधारित्र अर्थात कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो व्यतिकरण न्यूनतम करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 200 वाट 250 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? 200 वाट व 250 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्या करना है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए? आर बराबर वी का स्क्वायर बटे पी। क्या हो जाएगा? आर बराबर वी का स्क्वायर बटे पी, अर्थात वोल्टेज का वर्ग बटे पावर। तो वोल्टेज का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो वोल्टेज कितना दे रखा है? 250। तो आर बराबर 250 गुणा 250 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 200। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ऊपर क्या? 25, वो 25 नीचे 2। तो जब इसको काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 12.5। 12.5 व 25 को गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जब 25 व 12.5 को गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 312.5। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? आर बराबर वी का स्क्वायर बटे पी। वी का मतलब होता है वोल्टेज और पी का मतलब होता है पावर, जिसे शक्ति भी कहते हैं। तो वी कितना दे रखा है? 250 वोल्टेज, 250 गुणा 250 बटे पावर कितनी दे रखी है? 200। तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 25 गुणा 25 बटे 2। तो 2 को जब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। तो 25 व 12.5 को गुणा करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 312.5 ओम। प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 312.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है 400 वाट के बल्ब 200 वोल्टेज की सप्लाई लाइन से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा कोई बल्ब रोशनी नहीं देगा, बी दे रखा सभी 4 बल्ब रोशनी देंगे, सी दे रखा शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे, डी दे रखा केवल 2 बल्ब रोशनी देंगे। तो यदि 400 वाट के बल्ब 200 वोल्टेज की सप्लाई लाइन से समानांतर क्रम में अर्थात पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष 3 बल्ब क्या देंगे? रोशनी देंगे, क्योंकि वो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो एक का फ्यूज हो जाने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा बाकी सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत टेस्टर होता है, उसमें किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए दे रखा है ताप दीप्त, बी दे रखा है पारद, सी दे रखा है नियोन, डी दे रखा है टंगस्टन। राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों एक विद्युत टेस्टर होता है, उसमें जो बल्ब होता है वह होता है नियोन। राइट आंसर क्या होगा? नियोन बल्ब होता है। यहाँ नियोजन है लेकिन यहाँ नियोन है, मिसप्रिंट के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन बल्ब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? कार्बन आर्क लैंप होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू प्रकाश में, सड़क प्रकाश में, सिनेमा प्रोजेक्टर में या औद्योगिक प्रकाश में? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है और ये लैंप होता है डीसी। कौन सा होता है? डीसी। अगला क्वेश्चन दे रखा आमतौर पर विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? आमतौर पर विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा ल्यूमिनस फ्लक्स, बी दे रखा ल्यूमेन इंटेंसिटी, सी दे रखा ल्यूमेन, डी दे रखा इल्यूमिनेशन। तो ल्यूमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा फिलामेंट लैंप आमतौर पर खालिस्तान के पावर फैक्टर पर काम करता है। किसके पावर फैक्टर पर काम करता है? ऑप्शन दे रखा है 0.5 लीडिंग, बी दे रखा है 0.5 लैगिंग, सी दे रखा है इकाई, डी दे रखा है 0.8 लैगिंग। तो फिलामेंट लैंप होता है वह किस पावर फैक्टर पर काम करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई पावर फैक्टर पर काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है प्रकाश और स्विचन के कारण उच्च वोल्टता तरंगों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा हॉर्न अंतराल, बी दे रखा तापीय अतिभार रिले, सी दे रखा विस्फोटन छिद्र, डी दे रखा कंसर्वेटर। तो राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों प्रकाश और स्विचन के कारण उच्च वोल्टता तरंगों के विपरीत इनमें से कौन सी सुरक्षा के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्न अंतराल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा अगर एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे से ऑन है तो बिजली की खपत की मात्रा क्या होगी? खपत की मात्रा बताना है आपको। तो दोस्तों खपत की मात्रा के लिए क्या करेंगे? 100 गुणा 10 अर्थात इनको गुणा कर लेंगे, उपकरणों की संख्या गुणा उनका लोड गुणा समय। तो इनको गुणा करेंगे बटे 1000 से गुणा भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट हावर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा पारद वाष्प लैंप खालिस्तान प्रकाश देता है गुलाबी, पीला, हरा नीला या सफेद? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा नीला देता है। पारद वाष्प लैंप होता है वह हरा नीला प्रकाश देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा निम्न में से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा? इनमें से ठंडा कैथोड लैंप बताना है। ऑप्शन ए दे रखा हीलियम लैंप, बी दे रखा नियोन लैंप, सी दे रखा GSL लैंप, डी दे रखा पारा वाष्प लैंप।
राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है। इनमें से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की इकाई की आवश्यकता होती है। प्रूफ रीडिंग, शयन कक्ष, अस्पताल कक्ष या रेलवे प्लेटफॉर्म। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है। वेरिएबल प्रतिरोधक है, कार्बन प्रतिरोधक है, पावर प्रतिरोधक या नॉन मेटेलिक प्रतिरोधक। राइट आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक उल्टा प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि होगी, कोई बदलाव नहीं, कम है, बढ़ना या दोगुनी वृद्धि। तो क्या होगा इनका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगी, जीवन काल की वृद्धि क्या होगी, कम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसका औसत जीवन काल बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 1000 घंटा, बी दे रखा है 2000 घंटा, सी दे रखा है 3000 घंटा, डी दे रखा है 6000 घंटा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल बताना है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 घंटे होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। 40 वाट की ट्यूब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। 0.6 मीटर, 1.2 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर। राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों 40 वाट की ट्यूब की लंबाई होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.2 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइटिंग खालिस्तान होने पर चमक अच्छी होगी, अच्छी, औसत, समान और पर्याप्त या चमकदार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खेल के मैदानों को प्रदीप्त के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा नियोन लैंप, बी दे रखा हेलोजन लैंप, सी दे रखा फ्लोरोसेंट लैंप, डी दे रखा इंडिकेसेंट लैंप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों खेल के मैदानों को प्रदीप्ति के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन लैंप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हेलोजन लैंप का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है। किसकी मात्रा में इकाई लक्स होती है। चुंबकीय विभव, चुंबकीय क्षेत्र, प्रदीप्ति या ध्वनि। तो किसकी इकाई लक्स होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम वेपर लैंप खालिस्तान रंग देता है, कौन सा रंग देता है। पीला, नीला, लाल या सफेद। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सोडियम वेपर लैंप होता है पीले रंग का रंग देता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडिकेसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या कार्बन का। तो इंडिकेसेंट लैंप होता है उसका फिलामेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण इनमें से कौन सा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके दोनों सिरों अगर काले पड़ जाते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, बी दे रखा कम या अधिक वोल्टेज, सी दे रखा अनुचित बैलास्ट, डी दे रखा फ्री हीट के लिए स्टार्टर्स द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना, ई दे रखा इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों इन सभी कारण, इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है जिसके कारण उसके सिरे काले पड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में कौन सा रंग देता है। जब सोडियम वेपर लैंप को चालू किया जाता है तो वह स्टार्टिंग में कौन सा रंग देता है, गुलाबी, पीला, हरा या नीला। राइट आंसर बताओ क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्त ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूब का, चौक का, फिलामेंट का या स्टार्टर का? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आरंभ में वोल्टेज वृद्धि करने के लिए किसका, ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है? 0 वाट का लैंप होता है वह कितनी खपत करता है? कोई शक्ति नहीं, लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 वाट या लगभग 40 वाट। तो 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, लगभग 5 से 7 वाट खपत करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान है? इनमें से कौन सा मापदंड समान है? वोल्टेज, ऊर्जा, विद्युत धारा या विद्युत की खपत? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? चौक होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है, प्रारंभिक करंट सीमित करना, बी दे रखा है उच्च वोल्टेज प्रेरित करना, सी दे रखा है फिलामेंट को गर्म करता है, डी दे रखा है शुरू करने के बाद करंट सीमित करता है। तो ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इनमें से ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज प्रेरित करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत छड़ी होती है? बेरियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम आयोडाइड की या बेरियम आयोडाइड की? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंटों पर किसकी परत छड़ी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड की। किसकी छड़ी होती है? बेरियम ऑक्साइड की दोनों फिलामेंटों पर परत छड़ी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन ताप दीप्त लैंप की दक्षता दर्शाता है? इनमें से ताप दीप्त लैंप की दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है 5 ल्यूमेन प्रति वाट, बी दे रखा है 10 ल्यूमेन प्रति वाट, सी दे रखा है 12 ल्यूमेन प्रति वाट, डी दे रखा है 50 ल्यूमेन प्रति वाट। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ताप दीप्त लैंप की दक्षता होती है लगभग 12 ल्यूमेन प्रति वाट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है? इनमें से इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा लैम्बर्ट का कोसाइन नियम, बी दे रखा ओम का नियम, सी दे रखा आकर्षण का नियम, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम बताना है कौन सा है। तो दोस्तों इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम होता है लैम्बर्ट का कोसाइन नियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब टिमटिमाती है, बार बार टिमटिमाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए दे रखा ढीला संपर्क, बी दे रखा निम्न परिपथ वोल्टेज, सी दे रखा खराब स्टार्टर, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो टिमटिमाने का कारण कौन सा हो सकता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खराब स्टार्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है? जस्ता की, चांदी की, मरकरी या लिथियम? राइट आंसर क्या होगा? किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है इनमें से, या गैस भरी जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग होता है किसमें होता है? फोटोग्राफी में, घरेलू प्रकाश में, सिनेमा प्रोजेक्टर में या सड़क प्रकाश में? तो कार्बन आर्क लैंप होता है उसका प्रयोग किसमें होता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा प्रोजेक्टरों में। कहाँ होता है? सिनेमा प्रोजेक्टरों में कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इनकेंडेसेंट लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है? 100 घंटे, 200 घंटे, 800 घंटे या 1000 घंटे?
राइट आंसर कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 घंटे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा? जिंक सिलिकेट होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा है हरा, बी दे रखा है नीला, सी दे रखा है गुलाबी, डी दे रखा है सफेद। तो कौन सा रंग उत्पन्न होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग उत्पन्न होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कितनी देर के बाद सोडियम वेपर लैंप अपनी पूरी चमक देता है? कितनी देर के बाद सोडियम वेपर लैंप होता है वह पूरी चमक देता है? 2 से 3 मिनट के बाद, बी दे रखा 10 से 15 मिनट के बाद, सी दे रखा 30 मिनट बाद, डी दे रखा तुरंत। तो कितनी देर के बाद सोडियम वेपर लैंप अपनी पूरी चमक देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद वह अपनी पूरी चमक देता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन प्रकाश का वेग दर्शाता है? इनमें से प्रकाश का वेग कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए दे रखा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, बी दे रखा 6 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, सी दे रखा 30 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, डी दे रखा 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है उसमें कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? 10%, 60 से 90%, 90% या 100%? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी होती है। आर्क लैंप होता है उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा 0.5 mm से 3.5 mm के बीच, बी दे रखा 0.5 mm से 7.5 mm के बीच, सी दे रखा 2.5 mm से 7.5 mm के बीच, डी दे रखा 1.5 mm से 6 mm के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 mm से 6 mm के बीच होती है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है आर्क लैंप के? 1.5 mm से 6 mm के बीच होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है? किसमें मापी जाती है इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी? ऑप्शन ए दे रखा लक्स प्रति स्टेरेडियन, बी दे रखा मीटर प्रति सेकंड, सी दे रखा ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, डी दे रखा ल्यूमेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है किसमें मापी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन में। किसमें मापी जाती है? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसे फ्लड लाइट लैंप भी कहते हैं? इनमें से किसे फ्लड लाइट लैंप भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा आर्क लैंप को, बी दे रखा नियोन लैंप को, सी दे रखा हेलोजन लैंप को, डी दे रखा फ्लोरोसेंट ट्यूब को। तो फ्लड लाइट लैंप किसे कहा जाता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन लैंप को फ्लड लाइट लैंप भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से बल्ब के फूटने से आवाज आती है? ऑप्शन ए दे रखा बाहर से अंदर हवा आने के कारण, बी दे रखा अंदर से बाहर हवा आने के कारण, सी दे रखा शीशे के कारण, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्ब के फूटने आवाज क्यों आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहर से अंदर हवा आने के कारण बल्ब के फूटने से आवाज आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रदीप्ति लैंप में चौक का क्या काम होता है? चौक होता है उसका क्या काम होता है प्रदीप्ति लैंप में? ऑप्शन ए दे रखा है परिपथ में धारा को सीमित करना, बी दे रखा है इलेक्ट्रोड्स को प्रज्वलित करना, सी दे रखा है शक्ति गुणांक को सुधारना, डी दे रखा है लैंप में वोल्टता को सीमित करना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक का काम होता है परिपथ में धारा को सीमित करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए दे रखा आर्क स्थिर करना, बी दे रखा सप्लाई पावर फैक्टर को सुधारना, सी दे रखा स्टार्टिंग करंट कम करना, डी दे रखा रेडियो हस्तक्षेप को रोकना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या काम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्लाई पावर फैक्टर को सुधारना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमाघर प्रोजेक्टरों में किया जाता है। आर्क लैंप में, HPMU लैंप में, नियोन लैंप में या टंगस्टन फिलामेंट लैंप में। तो किस में किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च एवं सिनेमा प्रोजेक्टरों में कौन सा लैंप उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्क लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी गैस पीला रंग देती है। इनमें से कौन सी गैस है जिसके कारण से पीला रंग होगा, सोडियम, मरकरी, हीलियम या मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्यूबलाइट का चौक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। धारिता, आयनन, प्रेरकता या इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूबलाइट का चौक किस सिद्धांत पर काम करता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। ल्यूमेन, कैंडेला, वाट या लक्स। तो ज्योति तीव्रता की इकाई बताना है कौन सी होगी इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। किस कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है परिपथ को बंद करने के लिए, बी दे रखा है स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए, सी दे रखा ऊष्मा कम करने के लिए, डी दे रखा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू करने के लिए। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सोडियम वेपर लैंप की दक्षता दर्शाता है। इनमें से सोडियम वेपर लैंप की दक्षता कौन दर्शाता है। ऑप्शन ए दे रखा 10 ल्यूमेन प्रति वाट, बी दे रखा 40 ल्यूमेन प्रति वाट, सी दे रखा 50 ल्यूमेन प्रति वाट, डी दे रखा 100 ल्यूमेन प्रति वाट। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों सोडियम वेपर लैंप की दक्षता होती है 40 लुमेन प्रति वाट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जिंक सिलिकेट, कैल्शियम टंगस्टेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट या कैडमियम बोरेट। राइट आंसर क्या होगा, हरे रंग के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सिलिकेट का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नियोन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है। नियोन साइन ट्यूब होती है उसकी आयु लगभग कितनी होती है। 100 कार्य घंटे, 1000 कार्य घंटे, 2000 कार्य घंटे या 10,000 कार्य घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से। फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों नियोन साइन ट्यूब होती है उसकी आयु लगभग होती है 10,000 घंटे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नियोन लैंप का प्रयोग होता है किस में होता है। इंडिकेटर में, स्ट्रीट लाइट में, सिनेमाघरों में या इनमें से कोई नहीं। तो नियोन लैंप होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेटर में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस कारणवश ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टेंटालम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से किस कारणवश ताप दीप्त लैंप होता है उसमें फिलामेंट के लिए टेंटालम का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है, बी दे रखा है इसका प्रतिरोध सीसा से अधिक होता है,
सी दे रखा है इसका गलनांक टंगस्टन से अधिक होता है, डी दे रखा है इसका गलनांक चांदी से अधिक होता है। तो टेंटालम का क्या होता है इनमें से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों टेंटालम का प्रतिरोध होता है वह सीसा से भी अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से टंगस्टन फिलामेंट लैंप का प्रचलन तापमान होता है कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? टंगस्टन फिलामेंट लैंप का प्रचलन तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2300 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ओल्टता नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है, किस पर निर्भर करती है? नली की लंबाई पर, नली में भरी गैस पर, प्रचालन के समय पर या नली के व्यास पर। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा नली की लंबाई पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होती है? इनमें से किसे उच्चतम स्तर की प्रदीपन की आवश्यकता होती है? प्रूफ रीडिंग को, बेडरूम को, रेलवे प्लेटफॉर्म को या हॉस्पिटल को। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों उच्चतम स्तर की प्रदीपन की आवश्यकता होती है प्रूफ रीडिंग को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है इनमें से? अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब बार बार टिमटिमाती है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? निम्न परिपथ वोल्टेज, खराब स्टार्टर, ढीला संपर्क या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर बताना है इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों अगर फ्लोरोसेंट बार बार टिमटिमाती है तो इसका मुख्य कारण हो सकता है खराब स्टार्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस इकाई में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है, किस इकाई में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में, जूल में, स्टेरेडियन में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आर्क लैंप की दक्षता होती है, आर्क लैंप होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा 20 ल्यूमेन प्रति वाट, बी दे रखा 30 ल्यूमेन प्रति वाट, सी दे रखा 40 ल्यूमेन प्रति वाट, डी दे रखा 50 ल्यूमेन प्रति वाट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों आर्क लैंप होता है उसकी दक्षता लगभग होती है 20 ल्यूमेन प्रति वाट। कितनी होती है? 20 ल्यूमेन प्रति वाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है नियॉन साइन लैंप का अधिकतम व्यास कितना होता है? नियॉन साइन लैंप होता है उसका अधिकतम व्यास कितना होता है? 10 mm, 20 mm, 40 mm या 50 mm। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 mm होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा सजावटी चल लाइट के लिए एक यांत्रिकी स्विचिंग व्यवस्था की जाती है, स्विच का क्या नाम है? ड्रम स्विच, टॉगल स्विच, सेलेक्टर स्विच या रोटरी स्विच। तो सजावटी चल लाइट होती है उसके लिए एक यांत्रिकी स्विचिंग की व्यवस्था की जाती है, तो उस स्विच का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रम स्विच। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध संयोजित किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में क्या संयोजित किया गया है? प्रतिरोध संयोजित किया गया है अर्थात जोड़ा गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है प्रतिरोध जोड़ने का? ऑप्शन ए दे रखा है ट्यूब का कार्यकाल अधिक करना, बी दे रखा है निम्न वोल्टता पर ठीक प्रचालन सुनिश्चित करना, सी दे रखा ट्यूब को डीसी सप्लाई पर प्रचालन के योग्य बनाना, डी दे रखा निम्न आवृत्ति पर ठीक प्रचालन करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में अगर एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ट्यूब को डीसी सप्लाई पर प्रचालन के योग्य बनाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर किस पाउडर का लेप किया जाता है? पास पर लेपित, सोडियम क्लोराइड, प्रदीप्ति पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर किस पाउडर का लेप किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सभी दोस्त लाइक भी कर दो, फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पास पर लेपित का
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्यूबलाइट चालू करने पर गुंजन होता है। ट्यूबलाइट के किस भाग में यह गुंजन उत्पन्न होता है? अगर ट्यूबलाइट चालू करते हैं तो उसमें एक गुंजन की आवाज आती है, तो वह किस भाग में उत्पन्न होता है? क्रोड चौक में, कैपेसिटर में, नलिका में या स्टार्टर में? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक में आता है, करोड़ चौक में गुंजन की आवाज आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है उच्च दाब मरकरी वाशप लैंप का उपयोग प्राय किस अनुप्रयोग में किया जाता है? उच्च दाब मरकरी वाशप लैंप होता है, उसका उपयोग प्राय किस अनुप्रयोग में किया जाता है? रेलवे यार्ड में, उद्योगों में, चौराहों पर या उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों उच्च दाब मरकरी वाशप लैंप होता है, उसका उपयोग रेलवे यार्ड में भी किया जाता है, उद्योगों में भी किया जाता है और चौराहों पर भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जगह पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लोरोसेंट ट्यूब कहाँ पर प्रचलित होती है? केवल डीसी पर, केवल एसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वह कहाँ पर प्रचलित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब को एसी व डीसी दोनों द्वारा प्रचालित किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश की तरंग लंबाई का मापन किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रम में, मीटर प्रति सेकंड में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में या माइक्रोन में? तो प्रकाश की तरंग की लंबाई का मापन किसमें किया जाता है? प्रकाश की तरंग लंबाई होती है उसको किसमें मापन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा उच्च शक्ति गुणांक का प्रकाश स्रोत क्या है? जी एल एस लैंप, मरकरी आर्क लैंप, ट्यूबलाइट या सोडियम वेपर लैंप? तो उच्च शक्ति गुणांक का प्रकाश स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जी एल एस लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक डीसी वोल्टेज है 6 से 9 वोल्टेज, 50 से 60 वोल्टेज, 90 से 100 वोल्टेज या 200 से 250 वोल्टेज? तो आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक डीसी वोल्टेज कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है जिसकी ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है? 5 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट, 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट, 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट या 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वाट? तो एक ट्यूबलाइट की ल्यूमिनस दक्षता लगभग कितनी होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। एक ट्यूबलाइट की ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है? 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा दो बिंदुओं के बीच धारा को बनाए रखने के लिए आपको क्या बनाए रखना चाहिए? तापक्रम अंतर, विभवांतर, स्थितिक क्षेत्र अंतर या चुंबकीय क्षेत्र अंतर? तो दो बिंदुओं के बीच धारा को बनाए रखने के लिए आपको क्या बनाए रखना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर बनाए रखना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वर्णी प्रकाश अर्थात मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा लैंप उत्पन्न करता है? सोडियम वेपर लैंप, फिलामेंट लैंप या मरकरी लैंप या ताप दीप्त लैंप? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों एक वर्णी प्रकाश इनमें से सोडियम वेपर लैंप उत्पन्न करता है। कौन करता है? सोडियम वेपर लैंप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है नियोन चिन्ह नलिका में से धारा का प्रवाह करने के लिए आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर करती है? नलिका की लंबाई पर, नलिका में गैस पर, नलिका की मोटाई पर या इनमें से कोई नहीं? तो नियोन चिन्ह नलिका होती है उसमें धारा का प्रवाह करने के लिए आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिका की लंबाई पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा उच्च दाब पारा वाशप लैंप में आयनीकरण किससे प्रारंभ होता है? उच्च दाब पारा वाशप लैंप होता है उसमें आयनीकरण किससे प्रारंभ होता है? दो मुख्य इलेक्ट्रोड से, सहायक इलेक्ट्रोड से, मुख्य इलेक्ट्रोड से या बी व सी दोनों से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक इलेक्ट्रोड से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सिग्नल लैंप के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? इनमें से सिग्नल लैंप के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्रिप्टन, हाइड्रोजन, आर्गन या नाइट्रोजन? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों सिग्नल लैंप के लिए इनमें से क्रिप्टन का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्रिप्टन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण होता है उसकी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम, रेडियन, डिग्री या स्टेरेडियन? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है तंतु लैंप में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो तंतु लैंप होता है उसमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को दूर करने की विधि क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को दूर करने का इनमें से कौन सी विधि है? चौक का प्रयोग, प्रतिरोध का प्रयोग, निम्न वोल्टता प्रचालन या ग्लो स्टार्टर के साथ संधारित्र का प्रयोग? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को दूर करने के लिए इनमें से ग्लो स्टार्टर के साथ संधारित्र का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप से नीले सफेद रंग का प्रकाश प्राप्त होता है? सोडियम वाष्प लैंप से, मरकरी वाष्प एवं हाई प्रेशर से, मरकरी वाष्प एवं लो प्रेशर से, डी दे रखा क्लोरीन गैस से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीले सफेद रंग का प्रकाश प्राप्त कहां से होता है? किस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी वाष्प एवं हाई प्रेशर से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसकी ल्यूमिनस दक्षता बताना है। 5 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट, 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट, 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट या 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वाट? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 से 65 ल्यूमेन प्रति वाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न राशियों में से किसका मात्रक लक्स है? इनमें से लक्स किसका मात्रक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बी दे रखा प्रदीपन, सी दे रखा ल्यूमिनस फ्लक्स, डी दे रखा है उपयोगिता गुणांक? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से लक्स किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीपन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा तंतु लैंप में प्रयोग किए जाने वाले तंतु के गुण है। तंतु लैंप होता है उसमें प्रयोग किए जाने वाले तंतु के गुण क्या है? निम्न प्रतिरोध, ताप गुणांक, बी दे रखा निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, सी दे रखा पदार्थ को तन्य होना चाहिए, डी दे रखा उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों तंतु के गुण होने चाहिए निम्न प्रतिरोध, ताप गुणांक भी होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए, वह पदार्थ को तन्य भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन उसमें सभी गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन होता है उसका गलनांक लगभग कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस या 3700 डिग्री सेल्सियस? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों टंगस्टन का गलनांक होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा प्रकाश स्रोत की उत्सर्जन क्षमता किस पर निर्भर करती है? स्रोत के आकार पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, स्रोत के ताप पर या उपरोक्त सभी पर? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों प्रकाश स्रोत की उत्सर्जन क्षमता इनमें से स्रोत के ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? स्रोत के ताप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में चौक खालिस्तान के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? स्टार्टर, पावर फैक्टर सुधारक उपकरण, तापन का स्रोत या करंट सीमक उपकरण? तो चौक होती है वह किस रूप में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट सीमक उपकरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।